अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से गिग क्रिएट कर सकते हैं और टॉप सेलिंग गिग जिस पे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। और मैं आपको गिग की एसईओ करना भी सिखाऊंगा कि आपने जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारा डाटा किस तरह कलेक्ट करना है, किधर से कलेक्ट करना है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल में ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी भी हेल्प होती है। मैं आपके लिए और मोटिवेट होकर वीडियोस बनाता हूँ। आपका जो रिसेंट वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक डाटा कलेक्ट कर लेना है। इससे रिसेंट वीडियो में हमने जो सीखा था कि आप किस तरह से अपनी गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी फाइवर के लिए जो भी गिग आपने क्रिएट करनी है उसकी इमेज बनानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ई कॉमर्स की गिग बनाते हैं, जैसे एक सर्विस है वहाँ पे के डाटे की, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं हमें सप्लायर से परचेजिंग करने के लिए इस तरह की। तो हमने उसके लिए क्या करना होता है, हमें चाहिए ऐसे बंदे जो ऑलरेडी उस सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। आपकी जो भी गिग होगी प्रोफेशनली एसईओ गिग आपने किस तरह बनानी है, सबसे पहले आपने उसी सर्विसेज के बंदे देख लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक गिग बनाऊंगा, उसमें मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास डाटे की लीड्स हैं 2000-3000 के करीब। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है, मैंने वो पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मैं सिर्फ उसकी सर्विसेज दूंगा कि अगर किसी को वो लिस्ट चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे वो लिस्ट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर अमेज़ॉन यूएस। अमेज़ॉन के लिए जो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो अमेज़ॉन पे ई कॉमर्स का काम करते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो क्योंकि इस तरह की बहुत सी गिग्स होती हैं, तो देखें ये मुख्तलिफ लोगों ने इस तरह की गिग्स बनाई हैं। और आप इस पे कंपटीशन भी देखें, ये देखें बिल्कुल 196 सर्विसेज हैं। और आपने नीचे जो चीज़ पे फोकस करना है वो आपने ये देखें कि बिल्कुल नई गिग्स पे भी आपको ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे। 4 रिव्यूज़ हैं, 16 रिव्यूज़ हैं। और आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो रिव्यूज़ हैं ना, आपको हर ऑर्डर पे रिव्यू नहीं मिलता। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके 20 ऑर्डर होते हैं और आपके 7-8 रिव्यूज़ होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास 50 ऑर्डर होते हैं और आपके 10-15-20 रिव्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो ये रिव्यूज़ हैं, ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके जितने रिव्यूज़ हैं उतने ऑर्डर्स आए होंगे। इससे ज़्यादा ही ऑर्डर्स आए होते हैं आपको। तो हम इसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपने जो कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह डिटेल में और किस तरह आप अपनी गिग को जल्दी से रैंक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। क्योंकि हमारा ये टॉपिक है आपने गिग को क्रिएट कैसे करना है। तो चलते हैं अपनी गिग को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले स्विच टू सेलिंग पे चलते हैं। स्विच टू सेलिंग पे चल के अब आपने यहाँ से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लिया। अब जैसे ही आपने प्रोफाइल को ओपन किया, अब यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि क्रिएट अ न्यू गिग। ये मेरा एक पुराना अकाउंट है। देखें, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। सम टाइम हो जाता है, किसी वजह के बगैर भी फाइवर आपका अकाउंट डिसेबल कर देता है। इसमें कोई कुछ भी नहीं फाइवर का। मैं आपको अपने कुछ अकाउंट्स दिखा देता हूँ। अच्छे खासे रिव्यूज़ और ऑर्डर्स होने के बावजूद भी उन्होंने अकाउंट को डिसेबल कर दिया। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आपकी गिग डी रैंक भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस अकाउंट पे काम करना छोड़ दें। आप दोबारा से कोई नई गिग बनाएं या उस गिग में चेंजेस करें तो आपकी गिग दोबारा से भी रैंक हो जाती है। तो मैंने इस गिग के लिए जितना भी डाटा है सारा कलेक्ट करके रखा हुआ है, एक फ़ाइल पे सेव किया है। तो जल्दी से उस फाइल को ओपन कर लेते हैं और जितना भी डाटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है उस सारी को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टाइटल कलेक्ट किया है या उस बनाया है खुद से, बाकी सारे टाइटल्स को देख के तो सबसे पहले उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अपना टाइटल लगा दिया, तो देखें जस्ट परफेक्ट। अब यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मेरा ये बिज़नेस के रिलेटेड है तो यहाँ से मैं बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये ई कॉमर्स है तो यहाँ से मैं पहले ई कॉमर्स मैनेजमेंट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा ई कॉमर्स मैनेजमेंट में नीचे ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट। अब इस पर क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। तो मेरी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिजनेस
आपकी जो भी गिग है आप उसके रिलेटेड जो भी डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ये सारा ऐड करके पहले लिख के सारा कलेक्ट किस तरह किया है, ये मैं आपको एक मुकम्मल डिटेल वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि उसके बगैर अगर आप गिग बना रहे हैं तो आपकी वो गिग रैंक ही नहीं होगी, क्योंकि आपका डाटा नहीं करेक्ट होगा, आपकी वो जो गिग होगी वो एसईओ ही नहीं होगी, वो रैंक ही नहीं होगी। तो आपको ऑर्डर किस तरह आएंगे जब क्लाइंट देखेगा ही नहीं गिग, तो ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा। तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ हम गिग क्रिएट करना देखेंगे। स्टोर मैनेजमेंट भी कर लिया, अब इसके बाद हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं अपने जो हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम 3 प्लेटफॉर्म कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अमेज़ोन वाला ऑप्शन देख लेता हूँ, ये देखें अमेज़ोन। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आके लैंग्वेज में आपने इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने उसको ऐड कर लेना है। वैसे जो मेन है लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, तो इस पर भी क्लिक कर दिया। आप देखें टैग, तो ये जो टैग हैं अब यहाँ पे हम अपने टैग्स को भी ऐड कर देते हैं यहाँ से कॉपी करके। ये मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है पहले से, तो ये मैंने अपने सारे कीवर्ड्स लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आपने फर्स्ट की अकाउंट की बनानी है तो आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेगा। उस टेस्ट में वो आपको कहेगा कि आप इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ही टेस्ट है, तो उसके आंसर्स के लिए आप यहाँ पे गूगल पे अगर लिखेंगे कि फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर्स 2024 लिख दें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जो भी आपका टेस्ट हो रहा होगा उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। आप मोबाइल पे वेबसाइट को ओपन कर लें और लैपटॉप पे अपना वो वाला टेस्ट ओपन कर लें, तो आप यहाँ से देखें सारे क्वेश्चन के आंसर कंट्रोल F करेंगे तो आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप उससे आसानी से फाइंड करके वो सारा टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, वो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो आपको 2 किस्म के ऑप्शन देता है। एक आपको देता है सिर्फ बेसिक ऑप्शन ऐड करें, आप एडवांस साइड पे नहीं जाएं। वो कहते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मैं $5 की दूंगा, अगर आप 2 प्रोडक्ट्स लेते हैं तो मैं आपको $8 की दूंगा, अगर आप 3 लेते हैं तो मैं आपको $12 में दे दूंगा। मतलब कि आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के क्लाइंट को थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं ताकि वो आपसे ज़्यादा चीज़ परचेज़ करें और आपकी वो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल आउट हो। तो यहाँ पे भी जो हम फाइवर पे हैं ये हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट हमसे ज़्यादा सर्विसेज ले, हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देंगे। तो अगर आप सिंगल बेसिक में जाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपने पैकेज का नेम रख लेना है। अब ये देखें, अगर आप बाकी पैकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर लेंगे इस वाले ऑप्शन को, तो ये देखें आपके पास बाकी पैकेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सेम आपने जिस तरह इसकी सेटिंग करनी है आप उसमें भी अपनी सारी सेटिंग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये बता दिया। अब वो कह रहा है कि आप इसमें अपनी डिस्क्राइब करें डिटेल ऑफ द ऑफ़र, कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, किस तरह, या आप उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैंने जो भी है लिस्ट है, तो इस तरह आपने जो भी डाटा अपना बनाया होगा आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद डिलीवरी टाइम वो पूछ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ आपने सबसे ध्यान से रखनी है, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी टाइम नहीं अपना सही रखा होगा तो आपकी जो आपने फॉर एग्जांपल 3 दिन की डिलीवरी रख ली है और आप अगर क्लाइंट को 3 दिन में वो काम नहीं सबमिट करते तो वह आपके अकाउंट पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डिलीवरी टाइम 1 दिन ऊपर ही रख लें, उसका कोई इशू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपका काम 1 दिन में मुकम्मल हो जाता है तो आप 2 दिन की डिलीवरी टाइम रख लें ताकि आपको बाद में कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो मैं इसकी 1 डे डिलीवरी है, क्योंकि ये मेरे पास लीड्स हैं तो मुझे कोई काम भी नहीं इस पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की होगी आपको उससे मिलते जुलते ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये देखें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर फॉर एग्जांपल आप 3 दिन की डिलीवरी दे रहे हैं और क्लाइंट कहता है मुझे 2 दिन में चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं $5 में एक्स्ट्रा लूँगा, आपको 2 दिन में डिलीवर कर दूँगा। इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस में भी इसी तरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करनी तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जो हमारी डिस्क्रिप्शन है हम उसको ऐड करेंगे, तो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी कर लिया और यहाँ पे चल के उसको पेस्ट कर दिया। आपने यहाँ पे एक ख्याल रखना है बात का कि आपने किसी भी और सेलर की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके एज इट इज़ नहीं उसमें ऐड करना, आपने अपनी क्रिएट करनी है। और आपने ये बहुत सारे सेलर्स की जो आपकी गिग के रिलेटेड हैं, आप उनकी डिस्क्रिप्शन को कलेक्ट करके उसमें से अपनी एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो आप उसमें एडिट करके अपने हिसाब से चेंज करके बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अगर आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड करना है कि पे चलते हैं। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर बायर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपने ऑर्डर को डिलीवर करना है, आपको उससे कुछ रिक्वायरमेंट होंगी कि मैंने ये चीज़ें मुझे चाहिए हैं, आपने अगर मेरे साथ काम करना है तो आपको ये वाला डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैं आपका फिर ही ऑर्डर कंप्लीट। तो आप इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फ्री टेक्स्ट वाला बॉक्स बना के यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड कर दी कि मुझे मैसेज कर देना ऑर्डर प्लेस करने से पहले, तो ऐड कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू पे चले गए। फाइवर यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो फाइवर की गिग इमेज अपलोड करनी है अगर वो मेरे गाइडलाइन के हिसाब से होगी तो वो आपकी गिग को ज़्यादा हेल्प करेगी उसको रैंक करने में और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। और वो ये भी कह रहा है कि आपने जो इमेज बनानी है वो बिल्कुल पॉइंट वाली बनानी है, ऐसे नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डाटा एंटर कर दिया सिर्फ ऐसे ही, या तो वो आपका कोई रिसेंट प्रोजेक्ट हो या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप उसी को डिस्क्राइब कर रहे हो कुछ वर्ड्स में या कुछ सिंबल्स के थ्रू। तो इस तरह आपने अपनी गिग इमेज बनानी है। अगर आपने गिग इमेजेस बनाने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने जो यहाँ पे गिग की इमेज क्रिएट की थी उसको अपलोड कर लेते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और सेकंड वाली जो इमेज है उसको भी ओपन करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं अपनी गिग के लिए, आजकल आप एआई की मदद से बहुत ही कमाल की एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो। तो आप अपनी गिग के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो बना के जो उसको डिस्क्राइब कर रही हो, जो आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हो अपनी गिग में, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, हमारी इमेजेस भी यूज़ होगी। तो हमारी तकरीबन जो ये वाली गिग है ये फाइनल हो चुकी है। हम इसे पब्लिश गिग पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो मैं पब्लिश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गिग देखें पब्लिश हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल में और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो गिग है वो क्रिएट होने के बाद किस तरह की नज़र आ रही है। तो ये देखें हमारी फाइनल गिग दिखने में कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे देखें जो हमने पैकेज क्रिएट किया था उसकी डिटेल सिल्वर है, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर यूएस, $5 1 डे अकाउंट मैनेजमेंट, 1 डे डिलीवरी, कंटिन्यू, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट। और जो इमेजेस यूज़ की थी वो दिखने में कुछ इस तरह की हैं। और यहाँ पे जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी देखें पॉइंट वाली बिल्कुल कि हमने क्या क्या सर्विसेज हैं, किस तरह की सर्विसेज हैं, आपको क्या क्या उसमें फीचर्स मिलेंगे। तो ये सारा कुछ जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, प्लेटफॉर्म जो था, यहाँ से आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी जो भी आपने उसकी ऐड की होगी। तो आपको अगर वीडियो में किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपने किस तरह से अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये सारा डाटा कलेक्ट करना है तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वो ही चीज़ है जो आपकी गिग को रैंक करती है, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर ला के देती है। अभी मैंने जस्ट इस पर रफली एक डाटा कलेक्ट करके उसकी गिग बनाई है, लेकिन मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा, इस पर इंप्रेशन और इस पर कितने क्लिक्स आएंगे। तो आप वो चीज़ भी खुद देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और आपको कुछ ऐसी तरीके भी बताऊँगा कि अगर फाइवर पे अकाउंट पे कोई इशू आ जाता है तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करना है, और फाइवर की जो गाइडलाइन हैं उसको फॉलो करते हुए आप क्लाइंट से डाटा भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाज़ औक़ात आपको उसका डाटा चाहिए होता है, लेकिन अगर आप उसे डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं या कुछ तो फाइवर वो डिटेक्ट कर लेता है। आपने उससे किस तरह बचना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।